महिमा मिले उसके नाम को। पिछले हफ्ते भर में, पिछले दिनों में परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं का जवाब दिया, सुना और सब ठीक करता है। आइए आज के वचन जो पढ़ रहे थे मदन जी शुरू करके 32वां अध्याय व्यवस्था विवरण का, वो पहला वचन को फिर से पढ़ेंगे हम, जो मदन भाई पढ़ रहे थे। आज का पवित्र कलाम, प्रभु का वचन जो पढ़ रहे थे मदन कुमार जी, पहला वचन को फिर से पढ़ेंगे। हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन। आमीन। मूसा प्रभु के दास इजरायली लोगों को मिस्र देश में से छुड़ा कर लाने वाला और उसके साथ खड़ा रहने वाले बड़े भाई और बहन कुछ दिन पहले चले गए थे हूर के पर्वत पर। आज अबारीम पर्वत और वो नेबो शिखर पर बुला रहा है। जैसा तेरा भाई उस पर्वत पर चला गया, इस पर्वत पर तू संसार का छोड़कर आएगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा। ऊपर चढ़ के आओ, चढ़ो, और यरदन के उस पार वाली उस देश को मैं दिखाऊंगा, देख लो। और मूसा प्रार्थना विनती करता है, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं भी जाना चाहता हूँ, यरदन नदी पार कर जाना चाहता हूँ उस भूमि में। नहीं मूसा, ये नहीं हो सकता। इजरायली लोगों के सामने तू और तेरे भाई अपमान किया है, मेरा सम्मान नहीं किया। कादेश में, जीन के जंगलों में जब पानी 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 पुकारते थे, चिल्लाते थे लोग, और मैंने कहा जाके पर्वत के उस चट्टान के साथ जाकर बात कर और पानी मिलेगा। और तुम क्रोधित होके जैसा मैंने सुनाया वैसा नहीं किया, बात नहीं किया, उस चट्टान को तेरे हाथ के छेड़ी से, लकड़ी से मारा। एक नहीं, दो मार मारा। और इसलिए तेरा भाई नहीं रहा, आ गया है। तू कैसा रहेगा? रहना होता तो दोनों का रहना होता। वो तो आ गया है, अब तू भी आ जाएगा। और इजरायली लोगों के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, 31 और 32 दोनों अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमेश्वर की वो सारे बातें आज के 32वां अध्याय में हम पढ़ रहे थे। आप सभी पढ़ रहे थे अपने अपने पोर्शन को। बनाने वाला, बचाने वाला, घायल करने वाला, चंगा करने वाला, सबसे पहला मैं। ये संसार वाले खुदा मानते हैं, मूर्तियों को बनाते हैं, लेकिन सबसे पहला मैं। मेरे पहले अगर कोई होता तो कोई भी साबित कर सकता है। आई एम द गॉड, ओनली वन। अगर कोई मूर्ति बनाया होगा तो मेरे बाद ही,
और किसी वस्तु को खुदा माना होगा तो मेरे बाद ही। और कोई कथा लिखा होगा खुदा का, सबसे पहली कथा मेरी है। मैंने ये सारे संसार को रचा, मैंने इंसान को बनाया, मनुष्यों को बनाया। सबसे पहले मैं, और तुम्हारे जाति के लिए तो कौन बचाया है मिस्र देश में? तुम अपने आप को नहीं बचा सका तो रोते थे, और आसमान के ओर निगाहें उठाकर और मैंने सुना। मैंने मेरे प्रतिज्ञा को तुम्हारे मूल पुरुष के साथ जो किया था, अब्राहम के साथ, याद किया। और वहां से बहुत ही इम्पॉसिबल था, 10 बार कठिन हो गया था। फिरौन कहता था जाओ, और उतने में फिर से बोलता था नहीं जाने दूंगा मैं। ऐसे कैसे जाने दूंगा? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 10 बार। और ऐसा कठिन सा कठिन फिरौन आखिर में बोलता है जाओ, जल्दी से जाओ, जल्दी से, जो चाहे वो ले जाओ, सोना चाहिए, कपड़े चाहिए, चांदी चाहिए, मेरा क्या चाहिए इस देश का, सब कुछ लेके जाओ, लेकिन जल्दी से जाओ। और जैसा तुम निकलोगे छोड़कर इस देश को, वैसा प्रभु हमें बख्शेगा, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे, जल्दी से जाओ। और मैं लेकर आया, वो सारे बातें याद दिला रहा। मैंने पानी दिया, मैंने खाना दिया, आसमान का फसल, फसल दान उगता है भूमि जमीन पर। लेकिन इजरायली लोग 40 साल आसमान के फसल को खाए हैं, और हर रोज खाए हैं। धरती पर किसान जाता है खेती बाड़ी करके, और कई बार अकाल पड़ जाता है, पानी नहीं बरसता, और कुछ समय पानी होता है, फसल भी अच्छा सा आने लगता है, उतने में तूफान सा आ जाता है और सारा नाश कर देता है, एक दाना भी घर नहीं आता। लेकिन आसमान में कभी पूरे 40 साल में ऐसा नहीं हुआ, कोई अकाल नहीं थी, कोई बाढ़ नहीं थी, कोई फसल नाश नहीं हुआ था, और इनको जानकारी भी नहीं था। जब नींद से उठ के सुबह भोर को बाहर आते, आंखें खोलते, तो वो खाना मिलता, और बटोर कर खाते। तुम्हारे पाँव घायल नहीं हुआ, तुम्हारे वस्त्र पुराने नहीं हुए, तुम वैसे ही है जैसे 40 साल पहले वहां से निकलने के समय थे, भले चंगे तंदुरुस्त। और ये सब सुना रहा था, और मूसा को कहा लिखो, लिखो, डॉक्यूमेंट बनाओ, कागज पर लिखो। और हर डॉक्यूमेंट के लिए 2 गवाहों की जरूरत होता है। यदि हम किसी हमारे मकान या भवन के लिए एक जमीन खरीदते हैं, तो पंचों की पंचायत में बोलते हैं भाई कौन गवाह है, गवाह कौन है जिनका नाम यहाँ पर लिखा जाए। यदि रजिस्ट्री करने जाते हैं रजिस्टर ऑफिस में, वहां भी 2 गवाहों का जरूरत होता है। विटनेस, विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, नाम लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, पेशा लिखा जाता है, आजकल तो आधार नंबर, पान नंबर, फोन नंबर। 2 गवाहों की जरूरत होता है। ये सारे बातें सही हैं। इतने में ही जमीन बिक्री होता है, खरीदा जाता है, और ये बात का हम गवाह हैं। कल अगर कोर्ट कचहरी में जाना पड़े तो भी वहां आकर
बयान देना होगा। हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे आंखों के सामने हमारे जानकारी में यह व्यवहार हुआ है। हम गवाह हैं। हम हस्ताक्षर करेंगे, हमारा पान नंबर देंगे, आधार नंबर देंगे, फोन नंबर देंगे। 2 गवाह। और इजरायलियों के साथ जो डॉक्यूमेंट बना, दस्तावेज बना, यहोवा का फर्स्ट पार्टी, हर डॉक्यूमेंट के लिए 2 पार्टी, 2 ग्रुप जरूरी होते हैं, बेचने वाला, खरीदने वाला। समझौता जो भी होता है, अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टी के बीच में होता है। पार्टी नंबर 1 परमेश्वर यहोवा, पार्टी नंबर 2 इजरायली लोग। और गवाह कौन? गवाह हस्ताक्षर कौन करेंगे? मूसा बुला रहा है, हे स्वर्ग, हे धरती जमीन, हे आसमान और हे जमीन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। आपकी जरूरत है, आपकी गवाही हस्ताक्षर करना है। जो मैंने मेरे बच्चों के साथ किया, समझौता, कॉवेनेंट, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बोथ पार्टीज, मी एंड माय पीपल। मेरा और मेरी प्रजा के बीच में जो आज समझौता हो रहा है, कॉवेनेंट बन रहा है, उसका डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। आओ साइन करो। और ये सारे बातों को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उनको बनाने वाला परमेश्वर खुदा को भी छोड़ते हैं और अन्य देवताओं के पीछे जाते हैं। कितना जलन हुआ होगा उसको, ये सब देखने वाला। ये समझौता, ये एग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंट को भूल गए हैं। और कई साल बाद परमेश्वर अपना किसी दास, किसी सेवक, किसी नबी के द्वारा फिर से याद दिला रहा है, बुला रहा है दोनों गवाहों को। यशायाह नबी का पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन को। यशायाह नबी का पुस्तक 1 अध्याय और 2 वचन, 2 और 3। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बालवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा तो अपने स्वामी को, चरनी को पहचानता है, परंतु इसराइल की मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आमीन। बैल गधा, बैल गधा जानवर, जंगली जानवर भी अपने मालिक को पहचानते हैं। सुबह को घर से निकलते हैं और सांझ होने पर सीधा जिस घर में जाना है मालिक का, उसी घर में पहुंचते हैं, उसके मालिक के घर में आते हैं। ये लोग तो बैल के समान भी नहीं, गधे के समान भी नहीं। आ जाओ आ जाओ, हे स्वर्ग आसमान, हे धरती जमीन। वो समय याद है जो मूसा के द्वारा मैंने बुलवाया था तुम दोनों को गवाह देने, हस्ताक्षर करने, डॉक्यूमेंट पर साइन करने। देखो क्या किया है ये लोगों ने। तुम गवाह हो।
तो उस समय मूसा के समय में जो इजरायली लोग थे वहां, वो सब चले गए। सदियां पीढ़ियां बीत गए हैं। ना जाने कितना पीढ़ी बीत चुका होगा एशिया के समय में आने तक। वो लोग नहीं रहे, उनके संतान रहा, उन्हीं के संतान है इजरायली लोग। जात का नाम भी नहीं बदला, तब भी इसराइली लोग थे, आज भी इसराइली लोग। इजराइल नाम कहां से आया, कौन दिया? इजराइल वो नाम अपने आप से नहीं लिया, उसको नाम दिया गया था याकूब। याकूब का पिता इसहाक, उसका नाम दिया था बड़े का एसाव और इसको याकूब। और याकूब कैसे इजराइल बना, कौन बनाया, कैसे भूल जाते हैं? और मिस्र देश में बड़ा हो गया था, जाति बन गया था याकूब। और परमेश्वर ने पहचाना ये इजराइल है, मैंने नाम दिया था। ये मेरे मित्र के लोग, वारिस, संतान। दयालु परमेश्वर लेकर आया और मूसा के द्वारा वो डॉक्यूमेंट बनाया। आसमान और जमीन को बुलाया, स्वर्ग और धरती को, पृथ्वी को गवाह ठहराया। और आज फिर से बुला रहा है एशिया नबी के द्वारा, आओ आओ चर्चा करना है। ये हस्ताक्षर किसका है? अरे ये लोग तो मर गए हैं। क्या आसमान मरता है? क्या पृथ्वी मरती है? मेरे पिता, मैं कल बता रहा था, चले गए हैं 40 साल पहले। उसका पिता भी चला गया, मेरा दादा। लेकिन उस समय का वो सूरज, वो चांद, वो आसमान, वो स्वर्ग और वो पृथ्वी, जो आज मैं खड़ा हूं, ये धरती जीवित है। मेरे पहले वाले सारे चले गए। हो सकता है मेरे बाद मेरे बच्चों के साथ भी ये आसमान और ये धरती होगा, मैं नहीं रहूंगा। ये टेस्टिमोनीज बिल्कुल सही है, ये गवाह है, बहुत सही है, जीवित है आज भी। आज भी जीवित है, इसलिए परमेश्वर बुला रहा है, आओ आओ आओ, तुम्हारा काम आ गया है, आओ। देखो पहचानो ये हस्ताक्षर किसका? हाँ मेरा है। आसमान कह रहा है मेरा है। और ये नीचे वाला विटनेस नंबर 2 में कौन साइन किया है? प्रभु मेरा है। पृथ्वी कह रही है। कितना सही गवाहों को चुनाता, जो कभी नहीं मरते। और एक दिन शर्म के मारे पृथ्वी वाले इजरायली लोग परमेश्वर को कैसे धोखा देते हैं। न्याय करने के लिए बैठता है तो भाग जाते हैं, नहीं आते सामने। इजरायली लोगों के कारण शर्मिंदा होते हैं दोनों गवाह, स्वर्ग आसमान, पृथ्वी जमीन, नहीं आते उसके सामने। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 का पहला वचन। प्रकाशित वाक्यों का पुस्तक में से अध्याय 21 और 21 का पहला वचन। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश 20 का 20 ये का 20 में 20 का 20 का 20। एक। हाँ, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, उसके हाथ में अर्थात कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। आमीन। 20 अध्याय का, सॉरी, 20 अध्याय का 11 वचन को पढ़िए, 11 वचन। 20 अध्याय का 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उसके लिए जगह न मिली। आमीन।
ऐसे भागते हैं दोनों गवाह, ऐसे भागे जाते हैं, जगह ही नहीं मिलता ठहरने के लिए। क्यों? ऐसा क्यों नौबत आ गया है? ये धरती, पृथ्वी, जमीन और आसमान, ऐसे क्या हो गया है भाई? क्यों भागे जा रहे हो? और ऐसा भागते हैं जहां कोई जगह ही नहीं मिला इन लोगों को। इजरायली लोगों के कारण वो व्यवस्था जो किया गया था, वो एग्रीमेंट जो बनाया गया था दोनों के बीच में, पहला पार्टी तो आज तक खड़ा है, न्याय करने वाला, दयालु, करुणा करने वाला, निभाने वाला। डॉक्यूमेंट में जो लिखा था, पहले पार्टी के हक में जो पॉइंट्स लिखे गए थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स को पूरा करते आज भी खड़ा है। दूसरा पार्टी धोखा दे दिया है, तोड़ा है कॉवेनेंट को, और गवाहों को बुला रहा था, तो दोनों गवाह ऐसे भाग जाते, परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते थे। और ये सारे लोगों को मुर्दा होने के बाद भी परमेश्वर आज्ञा देता है, सारे लोगों को फिर से दिलाकर मेरे सामने पेश करो। और पेश किया जा रहा था। 13वां वचन में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 20 का 13। प्रकाशित वाक्य 20 का 13। सारे मरे हुए लोगों को उसके सामने पेश किया जा रहा समुद्र समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और उन में से हर एक को कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। आमीन। समुद्र, अधोलोक, मृत्यु अपने अंदर मरे हुए पड़े लोगों को लाकर परमेश्वर के सामने पेश करते थे। लेकिन ये लिस्ट में समुद्र भी है, अधोलोक है, मृत्युलोक है, लेकिन आसमान नहीं, जमीन नहीं। कैसे आते? भाग निकल गए थे, नहीं आ पाए। और वो जो लोग धरती पे मरे थे, वो पाताल अपने में ले लिया था, वो मृत्यु लोक में जाकर पहुंचे थे। बच गया धरती और भाग गया, लेकिन मरे हुए सारे लोग वहां पड़े थे, और उसको आज्ञा मिला, मेरे सामने पेश किया जाए सारे मरे हुए लोगों को, सबको, सबको। एक भी नहीं बच सकेगा। सारे लोग जो मन्ना को खाए थे, आसमान की भोजन को खा रहे थे, चट्टान में से पानी पी रहे थे, समुद्र के बीच में पैदल चलकर आए थे, और विरोधियों से युद्ध में जीता इन लोगों के पक्ष में। और वो सारे परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानकर अन्य देवताओं के पीछे जाते, और उनके समान मरे हुए लोग बन गए। और एक को नहीं छोड़ता, पाताल, अधोलोक, आसमान तो भाग गया, समुंदर समुंदर छुपा के रखा है। आसमान में जो मरते हैं, मैं कभी कभी अचंभा होता हूं, उड़ाने गायब होते हैं, उड़ाने फ्लाइट जो यात्रियों को लेकर जाते हैं इस देश से इस मुल्क से उस मुल्क को, वो गायब हो गए।
कैसे गायब होते हैं? अगर वहां मर गए तो एक दिन आसमान लाके पेश करना पड़ेगा। आसमान तो नहीं रहेगी, भागे जाएगी प्रभु के सामने, और वहां से वो समुद्र में फेंक देता है। भाई, एक दिन मैं नहीं रहूंगा, मैं उसका सामना नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये लोग मरे हुए मेरे पास है, मैं तेरे हवाले करता हूँ समुंदर, और समुंदर स्वीकारता है। और आखिरी दिन जब सारा सृष्टि का, सारे लोगों का न्याय का दिन होगा, और सिंहासन पर बैठेगा स्वामी, हमारा प्रभु, और समुंदर ये सारे मरे हुए लोगों को जो आसमान से टपक कर समुंदर में पड़े होते हैं, और कुछ समुंदर में जाते जाते जहाज फटने के वजह से मरते हैं, उस सारे मृतकों को लाकर प्रभु के चरणों के सामने फेंक देते हैं। और धरती, पृथ्वी, आसमान जाता रहते हैं, ऐसा भागते हैं जहां कोई जगह भी नहीं मिले इनको। और सारे लोगों को फिर से खड़ा होकर वहां सिंहासन के सामने सर झुकाकर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए हिसाब किताब देना होता है। ये डॉक्यूमेंट एवर लिविंग डॉक्यूमेंट है जो मूसा बना रहा था। ये रद्द नहीं होगा, इर्रेवोकेबल अटॉर्नी है ये, कोई रद्द नहीं कर सकता, ना आसमान, ना धरती, जमीन, और खुद इज़राइल, और इज़राइल का पितामह, इज़राइल का बाप इसहाक, इसहाक का बाप अब्राहम भी रद्द नहीं कर सकता। कैसे रद्द करते? क्या अन्याय किया है परमेश्वर? परमेश्वर क्या अपने बातों को टाला है, भूल गया है? कितने सालों साल दोनों बाहें फैलाकर बुला रहा था, एक के बाद एक सदियों से अपने नबियों को भेज रहा था, और खुद भी आ गया बेटा बनकर, क्रूस पर मार मार कर उसका जान ले ली इन लोगों ने, खुद इजरायली लोग, निर्दोष का हत्या कर दी। क्या बदला नहीं लेगा? वो घावों का बदला जो यीशु के शरीर में डाले थे ये लोग, वो चिन्हों का बदला नहीं लेगा? जरूर लेगा। और जो हम, हमारा उद्धारकर्ता अन्य जातियों में होकर भी हमने स्वीकारा उसको, वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा, उसके साथ रहने ले जाएगा, हमें कुछ दंड नहीं देगा, हमें क्षमा कर दिया है, मुफ्त में, फ्री में क्षमा कर दिया। हम तो बच गए, लेकिन हम में से अगर कोई आज भी धोखा देता है यीशु मसीह को, घायल होते हुए भी उद्धार को पाने वाले छोड़ देते हैं यीशु को, उनको भी उनके समान, इजरायलियों के समान जाके दंड को भुगतना होगा। द फाइनल जजमेंट आने वाला है। आखिरी सिंहासन के सामने सारे लोगों को जाना पड़ेगा। हमें तो ले जाएगा गले लगाकर, हमारा आंसुओं को पोंछेगा, हमारे माथों पे चूमेगा, लेकिन जो धोखा देते हैं उसको, मसीह होने के बाद भी, इजरायली लोग होते हुए भी, उन सब को वहां सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ेगा, और वो दंड को, वो सजा भुगतना पड़ेगा। कोई आसमान नहीं बचाएगा, कोई जमीन नहीं बचाएगा, कोई अब्राहम नहीं आएगा, कोई पिलातुस नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इस देश का प्रधानमंत्री, वो तो खुद ही खड़ा रहेगा वहां पर दंड भुगतने, वो क्या बचाएगा? इस देश का सुप्रीम कोर्ट जज, वो भी गुनहगार बनकर वहां खड़ा रहेगा। क्या हमारा तरफदार करेगा वो? कोई नहीं करेगा। तरफदार करने वाला एक ही है, यीशु मसीह, और जिसके साथ चलते हैं उनको पहले से क्षमा कर चुका है।
और यीशु मसीह को पहचानने के बाद भी अगर छोड़ देते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, उनको बराबर सजा मिलेगी। वो दिन बहुत समय बीत चुका है, वो दिन बहुत करीब है। वहां जाना पड़ेगा। दिस इज द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन रेस। सारे मनुष्यों का यही गति होने वाला है। अंत में कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं, सबको वहां जाना पड़ेगा। और मैं तो जाऊंगा मेरे साथियों, आप सबके साथ गीतों को गाते हुए, भजन गाते हुए, स्तुति करते हुए, कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम सब जाएंगे। और वो हमें उसके जगह में ले जाएगा जहां वो रहता है। हमारे लिए जगह तैयार कर रखा है। धन्य है वो जो उस न्यायी सिंहासन के पास जाते भी है और क्षमा पाकर उस राज्य में अनंत काल के जीवन में प्रवेश करते हैं। धन्य है वो लोग जो आज हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं। प्रभु हम पर आशीष दे। आखिरी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर पास्टर जॉन विक्टर साहब। क्लोजिंग प्रेयर। लवप्रीत सिंह जी हैं? जी सर जी। हाँ हाँ, ओके ओके। डॉक्टर लवप्रीत सिंह जी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद करते राजाओं के राजा। भोर के वक्त यीशु, सुबह की बेला में ईश्वर राजा आपके पवित्र चरणों में बैठ के ईश्वर राजा आपके पवित्र शास्त्र को पढ़ा और सुना। यीशु आपने जैसे प्रकाशित वाक्य में कहा है कि धन्य है वे जो इस वाणी को सुनते हैं, धन्य है जो इस वाणी को पढ़ते हैं। आज के दिन में आपने हमें धन्य कहा यीशु, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जितने भी आपके सेवकों ने यीशु आज वचन पढ़े और उन्होंने सुने यीशु आपके दास के द्वारा, ईश्वर राजा आपने उन्हें आशीष दी, इसलिए धन्यवाद करते ईश्वर राजा। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद। आज का दिन आपने हमारे जीवनों में, सबके जीवनों में जोड़ा यीशु, जीवतों की धरती के ऊपर रखा और अपने पांवों की चौकी पे चलने फिरने का समय दिया यीशु राजा। बहुत से लोग आज के दिन को नहीं देख पाए यीशु, हम सबका सौभाग्य मिला हमें ईश्वर राजा कि आज आपकी बनाई हुई पृथ्वी को देख सके और उसका आनंद ले सके ईश्वर राजा। यीशु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए।